लघु। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन भक्तों में होती है, किंतु इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा इसका अंतर नहीं हो सकता। किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अतएव ताम सवारे करी नमस्कार, नाम मात्र करी दोष न लबे अमार। मैं उन सबको आदर स्वरूप नमस्कार करता हूँ, मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान ना दें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामृतरो प्रियान शाखा रूपान भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। पढ़िए सुषमा भाटिया माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माते। अच्छा। तात्पर्य। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रचारक भक्तों को ऊंच नीच का भेद किए बिना नमस्कार करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश इस समय भगवान चैतन्य के ऐसे अनेक मूर्ख तथा कथित भक्त हैं जो ऐसा भेद करते हैं। उदाहरणार्थ प्रभुपाद की उपाधि आध्यात्मिक गुरुओं को विशेषकर प्रख्यात गुरुओं को अर्पित की जाती है, जैसे शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, शील जीव गोस्वामी प्रभुपाद, तो या शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। किंतु जब हमारे शिष्यों ने हम अपने गुरु को प्रभुपाद के रूप में संबोधित करना चाहा, तो कुछ मूर्ख लोग ईर्ष्या करने लगे। वे हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार कार्य पर विचार किए बिना ही हमारे शिष्यों से इसलिए ईर्ष्या करने लगे क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं को प्रभुपाद कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था। फलते उन्होंने श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के महत्व को कम करने के लिए अन्य ऐसे ही ईर्ष्यालु व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गुट बना लिया। ऐसे ही मूर्खों को सुधारने के उद्देश्य से कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि हे करिबारे नारे ज्येष्ठ लघु क्रम, जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रमाणिक प्रचारक होगा, उसे महाप्रभु के असली भक्तों का सम्मान करना चाहिए। उसे किसी एक महान को किसी एक प्रचारक को महान और दूसरे को तुच्छ मानकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह भौतिक भेदभाव है जिसका आध्यात्मिक स्तर पर कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के उन समस्त प्रचारकों का समान रूप से आदर करते हैं जिनकी उपमा वृक्ष की शाखाओं से की गई है। इस्कॉन भी इसमें से एक शाखा है। अतएव महाप्रभु के समस्त निष्ठावान भक्तों द्वारा इसका आदर किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्तों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। और प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब हमें किसी ने, प्रभुपाद हमारे शिष्यों ने बोला तो बाकी सब वो हो गए ना, उन्होंने अलग गुट बना लिया। तो भक्तों में भेद नहीं करना चाहिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि भक्तों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। सब भक्त हैं, छोटा बड़ा पतला मोटा, है ना, गरीब अमीर, सब भक्त हैं। किसी की पोजीशन से, किसी के रंग रूप से उसकी भक्ति को जज नहीं किया जा सकता। कोई बहुत गरीब होके भी बहुत अच्छा भक्त हो सकता है, कोई बहुत अमीर होके भी नहीं हो सकता, कोई किसी भी पोजीशन में बचपन में भी हो सकता है, कोई बूढ़ा होके भी नहीं हो सकता। तो जजमेंट नहीं करना, जज जज करना हमारा काम नहीं है। हाँ? किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कभी भी। समझते हैं? संसार में हम दूसरों को देख के ना कमेंट्स पास करते हैं, जज करते हैं उनको, तो वो गलत है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, कभी किसी भक्त को, उसको उसके हिसाब से उस पे अपनी प्रक्रिया प्रकट नहीं करनी चाहिए। ना, यही समझाया जा रहा है यहाँ पे। अपराध है, यही वैष्णव अपराध होता है ये। और जितना भी हमने सुना आज तक, उसमें सबसे भयंकर अपराध यही था, वैष्णव अपराध। ठीक है। हाँ। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। ठीक है। श्रीवास पंडित को सब जानते हैं। श्रीवास पंडित के घर जाते हैं, जब भी मायापुर जाते हैं ना, जहाँ कीर्तन चलता था वहां पे, तो वो और उनके भाई श्री राम पंडित। ठीक है। पढ़िए रश्मि माता जी, पढ़िए। ये माता जी। तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा गौर गणोदेश दीपिका अर्थात श्लोक 10 में श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर,
को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाय अंबिका की अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास को माता नारायणी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी। श्री चैतन्य भागवत से पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने भी विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया था और वे कुमार हट में रहने लगे थे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो नारायणी इन्हीं की भतीजी थी। नारायणी जो थी श्रीवास पंडित के भाई की, तो श्रीवास इनकी होगी, श्री राम पंडित की पुत्री होगी, है ना, श्री राम पंडित की पुत्री होगी। तो वो उसी के पुत्र ने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने फिर चैतन्य भागवत लिखा। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले गए तो वो भी ये जगह छोड़कर चले गए, उनकी यादें होती है ना, मेमोरीज होती हैं, वो भी उसको छोड़कर कुमारहट रहने चले गए। और इनके दो भाई कौन है देखते हैं। श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चारि भाई दास दासी ग्रह परिकर। हाँ? उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों, उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक बृहद शाखा माना जाता है। दुई शाखा रूप शाखाए तारस ताम सबार गणन, यार ग्रहे माँ प्रभु सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। चारि भाई संवश्य करे चैतन्य हर सेवा, गौर चंद्र बिना नाही जाने देवी देवा। तो ये चारों भाई, उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं जानते थे। ठीक है, पल्लवी माता जी पढ़ेंगे। हिंदी की बुक है आपके पास? कृष्णा माता ही, माता ही मेरी इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश की, हिंदी की अनुराधा दया माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, अन्य देवाश्रय नाई तोमारे कहीनु भाई, यही भक्ति परम कारण। यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे किसी देवता या देवी की शरण में नहीं जाना चाहिए। मूर्ख मायावादी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की पूजा के समान है, किंतु यह सही नहीं है। इस दर्शन के कारण लोग नास्तिकता की ओर उन्मुख होते हैं, जिससे इसका कोई अनुमान नहीं है कि वास्तव में ईश्वर है या है क्या। वह अपने द्वारा कल्पित किसी भी रूप को या किसी भी धूर्त को, जिसे वह स्वीकार कर ले, ईश्वर मान लेता है। इस तरह से सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को मान लेना वास्तव में नास्तिकता है। अतः हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो लोग देवताओं को या अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करने वालों को पूजते हैं, वे सभी नास्तिक हैं। उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में 7.20 द्वारा की गई है कि द्वारा होती है। कामैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के फलस्वरूप विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करते और वैदिक ज्ञान को सही ढंग से नहीं समझते, वे किसी भी धूर्त को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं और उनका यह कहना है कि मात्र किसी देवता की पूजा करके अवतार बना जा सकता है। ऐसे गलत दार्शनिक विचार हिंदू धर्म के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसको समर्थन नहीं देता। वस्तुतः हम इनकी डटकर भर्त्सना करते हैं। देवताओं एवं तथाकथित ईश्वर के अवतारों की ऐसी पूजा को शुद्ध कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जोड़कर कभी भी नहीं देखा जाना चाहिए। हरे कृष्णा। सुषमा भाटिया माता जी, आप हैंड डाउन कर सकते हैं, आपका हो गया है ना, हैंड डाउन कर दीजिए बस। तो अभी देखिए यहाँ पर बताया गया देवी देवता की पूजा की, तो हमें भी ना कई बार सिद्धांत क्लियर नहीं होता, और हम कई बार प्रचार करने जाते हैं तो हम कुछ अनाप शनाप रख देते हैं, जिससे लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं, और फिर वो इस्कॉन में आना छोड़ देते हैं, या फिर एक ही चीज वो कहते हैं कि आप तो देवी देवताओं को मानते नहीं हो, आप तो सिर्फ कृष्ण को मानते हो, आपने तो एक ही को पकड़ रखा है। ये वो तो कई तरह के लोग फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो हमें सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि क्या है, देवी देवता कौन है। तो देवी देवता वास्तव में कौन है? भगवान के
जैसे ना ड्यूटी बाउंड है ना, सर्वेंट्स हैं एक तरह से, भगवान ने उनको पदवी दी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एमपी बना देता है, एमएलए बना देता है कि आप संभालो ये जगह, आप संभालो ये जगह, आप संभालो, सब कुछ तो नहीं कर सकता प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इनको पोस्ट दे दी जाती है अलग अलग। लेकिन ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं हमारे जैसे देवी देवता भी बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब भगवान के भक्त होते हैं, हालांकि ये शुद्ध भक्त नहीं होते, है ना। तो भगवान इनसे ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होता है देवी देवताओं से, क्यों? क्योंकि इनके ना दोनों तरह की इच्छाएं रहती हैं, ये भक्त भी बने रहना चाहते हैं और साथ साथ भौतिक जीवन को एंजॉय भी करना चाहते हैं, मतलब एंजॉयमेंट जो संसार की है ना, ऐश्वर्य है, उसको भी भोग करना चाहते हैं और साथ साथ भक्ति भी करना चाहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए भगवान इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन ये हमसे फिर भी बहुत ऊपर है, क्योंकि इनको एक स्पेशल पोस्ट दी गई है, तो है ना। तो कितनी तपस्या, कितनी उसके बाद इनको ये दी गई होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि देवी देवता कौन है। देवी देवता भगवान के ना वृक्ष के पत्तियां हैं, मान लो, कुछ कह सकते हैं, लेकिन जड़ कौन है? भगवान स्वयं है। तो हाँ, जहाँ ये बोला जाता है कामस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते, देव की जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो देवताओं के शरण ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तिरस्कार करना है ना? प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, और उनकी वर्शिप भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान मान के नहीं। जो एक सिर्फ पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि उनको भगवान मान के नहीं वर्शिप करना। जो देवी देवताओं को और भगवान को इक्वल लेवल पर मानता है उसको क्या बोलते हैं? पाखंडी, पाषंडी, है ना, ऐसे बोलते हैं, पाषंडी। तो इक्वल लेवल पे नहीं मानना, ये मानना है कि भगवान के अंश हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के अंश है, हम उनको नमस्कार करें, उनकी सहायता लें भक्ति प्राप्त करने के लिए। भक्ति में जो भी हमें कुछ हेल्प चाहिए उनसे कृपा मांगे, क्योंकि बड़े लोग हैं ना, वो हेल्प करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देवी देवताओं की वर्शिप करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे है ना, अब वो उज्जैन में महाकाल है ना, लेकिन हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज भी गए वहां पर, और भी डिवोटीज जाते हैं, सीनियर डिवोटीज जाते हैं, जो भी उज्जैन जाता है पहले वहां पर दर्शन करने जाता है। तो हमें एकदम से वो वैसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, है ना। बिल्कुल ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं लानी चाहिए, बहुत ज्यादा टू मच क्लोज भी नहीं उनके कि उनका सिर्फ उन्हीं के करना है। तो देवी देवता की पूजा होती है और भगवान की भक्ति होती है, ये अंतर है, उनकी पूजा की जाती है सिर्फ। हम जाते हैं मायापुर में, प्रौढ़ माया, वृद्ध शिवा है, वहां पर भी लोग करते हैं सब। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो गलती नहीं करेंगे हम, अपराध नहीं करेंगे, है ना, पाषंडी नहीं बनेंगे हम लोग। तो ये क्लियर कर लेना चाहिए। तो इस्कॉन में शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो हमें बताया जाता है देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, इसलिए बताया जाता है कि कहीं हम उनको समान लेवल पर करके करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। बट अल्टीमेटली हमारे मंदिर में भी है देवी देवता, सारे सब जगह होते हैं, धाम में सब जगह होते हैं, तो उनको हमें नमस्कार करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम धाम दर्शन के लिए जाया कर रहे हैं, हमें हमारी यात्रा सफल हो, हम कुछ सीख पाए, ग्रहण कर पाए, और वैसे भी हम भक्ति कर पाए, हम वैष्णव बन पाए, हम पर कृपा कीजिए, इस भाव से हम उनको पूजा कर सकते हैं। आगे, आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तार शाखा उपशाखा। आचार्य रत्न एक अन्य बड़ी शाखा थी और उनके पार्षद उपशाखाएं थी। अब आचार्य रत्न कौन है इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर, यार घर देवी भावे नचीला ईश्वर, नाचीला ईश्वर। आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहते हैं। उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था। अब देखिए, अब उनकी डिटेल बताएंगे। ये बड़ी ब्यूटी है इसकी चैतन्य चरितमृत की, हमें कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में डिटेल बताया जाएगा। यस, मन लक्ष्मी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में नाटक भी खेले जाते थे, किंतु इसमें भाग लेने वाले शुद्ध भक्त होते थे। किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस्कॉन के सदस्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए। जब भी वे श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण के जीवन के विषय में किसी नाटक का मंचन करें, तब अभिनयकर्ता शुद्ध भक्त भी होने चाहिए। पेशेवर अभिनेताओं तथा नाट्यकारों को भक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। अतः यद्यपि वे अत्यंत कलापूर्ण ढंग से अभिनय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दर्शनों में प्राण नहीं होते। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे अभिनेता को यात्रा दले नारद कहते थे।
जिसका अर्थ है पाखंडी नारद। कभी कभी कोई अभिनेता नाटक में नारद का अभिनय करता है, यद्यपि उसका निजी जीवन नारद जैसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वह भक्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण की लीला संबंधी अभिनय में ऐसे अभिनेताओं की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में अद्वैत प्रभु श्रीवास ठाकुर तथा अन्य भक्तों के साथ नाटक किया करते थे। जिस स्थान पर चंद्रशेखर का घर था, अब वह ब्रजपतन कहलाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस स्थान पर श्री चैतन्य मठ की एक शाखा की स्थापना की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया, तो इसकी सूचना श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री चंद्रशेखर आचार्य को दी। अतः जब महाप्रभु ने कटवा में केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, तब वे उपस्थित थे। वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवद्वीप में महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की बात के समाचार दिए। फिर चंद्रशेखर आचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के समय उपस्थित थे, अतः उन्हें श्री चैतन्य वृक्ष की दूसरी शाखा माना जाता है। उनके घर में नाटक होते थे और वहां चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया। आगे चलते, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले नवद्वीप में, कटवा में संन्यास हुआ था ना, तो कटवा से जो संन्यास की बात नवद्वीप में कौन लेके गए थे? यही लेके गए थे चंद्रशेखर आचार्य। इन्होंने वहां सबको ये बताया था। तो आगे आएंगे बार बार और पढ़ेंगे आगे। पुंडरिक विद्यानिधि बड़ शाखा जाने, यार नाम लैया प्रभु का दिला आपाने। तृतीय शाखा, बड़ी शाखा पुंडरिक विद्यानिधि थे, जो चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। दादा ठकुरानी मध्य पढ़िए। हरे कृष्ण मते दंडवतना गौर देश दीपिका में शील पुंडरीक विद्यानिधि को कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता बतलाया गया है। अतः चैतन्य महाप्रभु उन्हें पिता तुल्य मानते थे। पुंडरीक विद्यानिधि के पिता बाड़ेश्वर नाम से प्रसिद्धि थे। एक अन्य मत के अनुसार वे शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे और उनकी माता का नाम गंगा देवी था। एक मत के अनुसार बाणेश्वर श्री शिवराम गंगोपाध्याय पाध्याय के वंशज थे। पुंडरीक विद्यानिधि का मूल निवास पूर्वी बंगाल, आजकल बांग्लादेश में ढाका के निकट बघिया गांव में था, जिसमें वीरेंद्र कुल के ब्राह्मण परिवार में रहते थे। कभी कभी ये बारेंद्र ब्राह्मण का एक अन्य कुल के राड़िया ब्राह्मणों से झगड़ पड़ते थे, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि के परिवार का बहिष्कार कर दिया गया, जिससे वे सम्मान पूर्वक ना रह सके। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि इस परिवार का एक सदस्य वृंदावन में रह रहा है, जिसका नाम सरोजानंद गोस्वामी है। इस परिवार की एक विशेषता यह है कि हर सदस्य को केवल एक ही पुत्र था या पुत्र था ही नहीं, अतः यह परिवार बहुत ही विस्तृत नहीं था। पूर्वी बंगाल में चट्टग्राम नामक जिले में एक स्थान था जिसका नाम हाट हजारी थे। इसमें कुछ ही दूरी पर मेखला ग्राम है। यहाँ पुंडरीक विद्यानिधि के पूर्वज रहते थे। चट्टगांव से घोड़े, बैलगाड़ी तथा स्टीमर द्वारा मेखला ग्राम पहुंचा जा सकता था। स्टेशन का नाम अन्नपूर्ण घाट है। यहाँ से 2 मील दक्षिण पश्चिम की ओर पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म स्थान है। यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि ने जो मंदिर बनवाए थे, अब वह बहुत जीर्ण हो गया है और उनकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। इसके बिना यह मंदिर शीघ्र ही ध्वस्त हो सकता है। इस मंदिर में ईंटों पर 2 लेख खुदे हैं, किंतु वे इतने पुराने हैं कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इस मंदिर से 2000 गज दक्षिण की ओर एक तो मंदिर है। एक 200 गज, और 200 200 गज दक्षिण की ओर एक दूसरा मंदिर है, और कुछ लोग कहते हैं कि यही पुंडरीक विद्यानिधि द्वारा बनवाया गया प्राचीन मंदिर है। श्री चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहते थे और उन्होंने उन्हें प्रेमा निधि की उपाधि दी थी। पुंडरीक विद्यानिधि बाद में गदाधर पंडित के गुरु और स्वरूप दामोदर के घनिष्ठ मित्र बने। गदाधर पंडित ने पहले पुंडरीक विद्यानिधि को सामान्य साहूकार समझा था, किंतु बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के बतलाने पर उनके शिष्य बने। पुंडरीक विद्यानिधि के जीवन की एक अन्य घटना जगन्नाथ मंदिर के पुजारी की निंदा करने से संबंधित है।
जिसके दंड स्वरूप जगन्नाथ प्रभु ने स्वयं उनके मुंह पर चपत लगाई। इसका उल्लेख श्री चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के अध्याय 7 में हुआ है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें बतलाते हैं कि उनके समय में पुंडरीक विद्यानिधि के परिवार के 2 वंशज जीवित थे, जिनके नाम श्री हर कुमार स्मृति थी तथा श्री कृष्ण किंकर विद्यालंकार थे। अधिक जानकारी के लिए वैष्णव मंजूषा नामक शब्द को देखना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। तो बता रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि, आपने बहुत बार नाम सुना होगा लेकिन इनको जानते नहीं होंगे, है ना। तो इनको आज इनके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि ये कौन थे, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था और वास्तव में ये कौन है, राधा रानी के पिता। अभी वो इस उसमें चैतन्य लीला में पुनरुक्ति दैवत बन गया, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको पिता बोलते थे, लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए उनको पिता बोलते थे। तो एक तरह से ये देखने में तो बहुत ही अमीर से, वो होते हैं ना राजसी टाइप के व्यक्ति, राजा जो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक कहानी भी आती है, स्टोरी भी आती है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप जाके पुंडरीक विद्यानिधि से मिलो। तो मिलने गए, कौन, गदाधर, गदाधर उनसे मिलने गए। और उन्होंने देखा कि पीले रंग का चमकीला सिल्क का धोती कुर्ता पहना हुआ है और पान खा रहे हैं। हालांकि भक्तों को पान खाना अलाउड नहीं होता। और पास में सोने का पीकदान पड़ा है और उसमें थूक रहे हैं अपना पान, और बेड पे बैठे हैं, मखमल की चादर बिछी हुई है और घर पूरा साजो सामान सबसे। तो बोला, अरे किसके पास भेज दिया मुझे, मुझे तो किसी साधु से दीक्षा लेनी थी। ये तो बड़ी विषयी व्यक्ति लग रहा है कि जो ये पान खा के थूक फेंक रहा है इस तरह से। तो गदाधर पंडित वापस आ गए कि नहीं, मुझे नहीं इनसे दीक्षा लेनी। फिर दोबारा उनको बोला गया कि नहीं आप जाइए, दोबारा जाइए। और फिर दोबारा गए वो, तो उन्होंने कुछ श्लोक सुनाया ना। उस श्लोक को सुनते ही वो एकदम प्रेम से, कृष्ण प्रेम से नाचना शुरू हो गए और सब इधर उधर फेंक दिया उन्होंने जो भी कुछ था उनका। तो जब उनका वो प्रेम का हाईएस्ट स्टेज देखे तब गदाधर पंडित उनके शिष्य बनने को रेडी हो गए, उनको उन्होंने समर्पण कर दिया। और दूसरी चीज ये बता रहे हैं जो कि पुंडरीक विद्यानिधि के जीवन की घटना ने पुजारी की निंदा की। तो ये वो स्टोरी है शायद जहाँ पर पुजारी भगवान को वो स्टार्च वाले कपड़े पहना देते हैं ना, जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने कहा, अरे 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 भगवान को इतने स्टार्च वाले कपड़े पहना दे, गर्मी है, चुभ रहा होगा, ये है वो है। और कह के सो आ गए अपने वापस। तो रात को लेटे तो धनाधन जगन्नाथ जी इधर से, बलदेव जी इधर से, सुभद्रा मैया चांटे पे चांटे मारती जा रही है रात को पूरी। और सुबह उठे तो गाल सूजे पड़े। तो बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, बोले उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। तो जगन्नाथ जी अपने पुजारियों के प्रति अपराध नहीं सहन कर सकते, वो उनको बहुत प्रिय है, चाहे वो उनको कैसे करें। हम देखते हैं ना कैसे डंडे मार रहे होते हैं, देखे ना डंडा रखा होता है उन्होंने। जब बलराम जी चलते नहीं है तो वो मारते हैं उनको, चलो चलो चलो। और बहुत जैसे मर्जी उठ के ऊपर चढ़ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको बहुत प्रिय है। हम लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए उनपे, जगन्नाथ जी उनके सेवकों के प्रति कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसे पुंडरीक नदी पे थप्पड़ लगे ना और सुबह गाल इतना मोटा हो गया था ऐसे होएगा। अब उन्होंने तो अच्छा ही सोचा कि भगवान को इतना स्टार्च वाले कपड़े पहना रखे हैं, गर्मी, उड़ीसा में तो गर्मी भी कितनी होती है ना भाई, इतना चुभ रहा होगा भगवान को। हम भी तो सोचते हैं ना ऐसा मत पहनाओ, सॉफ्ट पहनाए, उन्होंने भी वैसे ही सोचा, बट जगन्नाथ जी नहीं बर्दाश्त करते। तो ये दो स्टोरीज उनके बारे में फेमस है, तो इससे हम उनको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम के नाई। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया। अब गदाधर पंडित को खुद आ गए, अतः उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये अनुराधा कल माता जी पढ़िए। जय श्री कृष्ण माता जी। अरे हरे कृष्णा से जय श्री कृष्णा में पहुंच गए अब। माता जी इतने दिन से बस साथ नहीं मिला आप लोगों दिन से का। मंदिर, बहुत दिन से मंदिर नहीं आए क्लास तो रोज, बिल्कुल क्लास अब क्लास से दोबारा से शुरू कर रही हूँ माता जी। क्लास अटेंड कर लिया करो, थोड़े दिनों में कुछ और ही बोलना शुरू कर दोगे नहीं वो जैसे सामने से बोलते हैं ना कि जय श्री कृष्णा, तो वो उसकी आदत पड़ गई है सब लोग ना। हरे चलो, कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
गौर गणेश दीपिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण की आदिनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है कि कृष्ण की हादिनी शक्ति लक्ष्मी लादिनी बोलते हैं इसको, लादिनी। लादिनी लादिनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। पहले वे ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थी। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार हैं। चैतन्य चरितामृत के इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित के वंशजों और उनके गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है। अच्छा, तो आज तक समझते थे कि गदाधर पंडित राधा रानी का ही अवतार है। यहाँ पहली बार मैंने पढ़ा कि ललिता सखी भी है ना, मिक्स्ड अवतार है उनका। तो देखिए वही है, जो वही थी राधा रानी और ललिता सखी, वही अभी गदाधर पंडित के रूप में। लादनी मतलब जो भगवान को आनंद, आह्लाद लाददायिनी बोलते हैं ना, आह्लाद लाद, आह्लाद मतलब प्रसन्नता देने वाले, वही लादनी शक्ति के रूप में गदाधर पंडित उपस्थित हुए। तार शिष्य उप शिष्य तार उप शाखा, ए मत सब शाखा उप शाखा लेखा। उनके शिष्य तथा शिष्य उनकी उप शाखाएं हैं, उन सबका वर्णन कर पाना कठिन होगा। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्या, एक भावे च विश्व प्रहर यार नित्या। वृक्ष की 5वीं शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। अभी आपने इन सबके नाम तो पहले सुने हुए हैं, है ना, लेकिन उनकी डिटेल आप पढ़ेंगे तब हमेशा के लिए अब याद हो जाएंगे, है ना। पढ़ने से और ये करने से ना फिर उनके बारे में हमेशा स्मरण रहेगा। यस, माधवी प्यारी दासी माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी। गौर गणोदेश दीपिका 71 में कहा गया है कि वक्रेश्वर पंडित अनिरुद्ध के अवतार थे, जो विष्णु चतुर्व्यूह वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न में से एक थे। वे लगातार 72 घंटे तक अद्भुत ढंग से नृत्य कर सकते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर अभिनय में भाग लिया था, तब विक्रेश्वर पंडित मुख्य नर्तकों में से एक थे। वे लगातार उतनी देर तक नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक उड़िया भक्त श्री गोविंद दास ने अपनी पुस्तक गौर कृष्ण उदय में विक्रेश्वर पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। उड़ीसा में विक्रेश्वर पंडित के अनेक शिष्य हैं और वे उड़िया होते हुए भी गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। इन शिष्यों में से श्री गोपाल गुरु तथा उनके शिष्य श्री ध्यान चंद्र गोस्वामी उल्लेखनीय है। हरे कृष्ण। तो देखिए वक्रेश्वर पंडित कितना नाच सकते थे, कॉन्टिन्यूअसली 72 घंटे। ठीक है। गदाधर पंडित कौन थे? भगवान की लादनी शक्ति राधा रानी और ललिता के अवतार। पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे? राधा रानी के पिता, है ना? और वो गदाधर पंडित के गुरु, है ना, याद करने के लिए रिवाइज करा रहे हो। चंद्रशेखराचार्य कौन थे? जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु नाटक करते थे और उसमें लक्ष्मी का रोल किया था उन्होंने। और श्रीवास पंडित के घर में तो हमेशा नृत्य कीर्तन करते ही रहते। वो चारों भाई कौन थे? श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, है ना, ये 4 भाई थे। तो हमें पता होना चाहिए, इनको याद करेंगे तो अच्छे से आगे हमें सब समझ में आएगा। क्योंकि अभी इन्हीं के बारे में सबकी चर्चा होनी है, बार 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 ये सब नाम आएंगे, तो फिर मिक्स नहीं करना हमें। और देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं वक्रेश्वर पंडित के बारे में कि आपने वहां गए होगे गंभीरा, है ना। गंभीरा जाते हैं तो वहां पर एक छोटी सी मूर्ति पड़ी होती है गोपाल गुरु की। अभी जयपुर में है, वहां पर है, जयपुर में शायद अभी प्रेजेंटली। तो गोपाल गुरु जो थे उनकी आपने स्टोरी सुनी हुई है सबने। चैतन्य महाप्रभु के समय एक छोटा सा बच्चा था और चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुंह को ऐसे पकड़ लिया कि मेरे मुंह से कॉन्टिन्यूअसली हरि नाम निकलता रहता, तो अभी शौच के समय नहीं करना चाहिए, गंदी बात है, ऐसे नहीं करना। उन्होंने मुंह पकड़ लिया। तो साथ में गोपाल गुरु भी बैठे थे, तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो आप? बच्चा था वो गोपाल।
तो उन्होंने बोला कि गंदी जगह पे बैठा हूं इसलिए भगवान का नाम लेना। तो गोपाल ने उनको शिक्षा दी कि हरि नाम तो ऐसा है कि आप उसको पवित्र अपवित्र किसी भी जगह पर ले सकते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई विधि नहीं है। तो किसी भी समय हमारे प्राण जा सकते हैं, तो हम अपने मुंह को कभी भी हमें रोकना नहीं है, निरंतर हरि नाम का जप करना है। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ये शिक्षा दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको नाम दे दिया गोपाल गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं वो गोपाल गुरु किसके शिष्य थे? वक्रेश्वर पंडित के। और जहां तक मुझे याद है, ये गोपाल गुरु की डीटीज हैं या तो, और या गोपाल गुरु का खुद का विग्रह है, वो गंभीरा में है एक। गंभीरा के एंटर करते हैं ना जगन्नाथ मंदिर के साथ। और शायद इनकी डीटीज हैं जो जयपुर मंदिर में, राधा गोविंद मंदिर में ना, इनके डीटीज राधा राधा गोविंद जयपुर, जयपुर में जो बड़ा मंदिर है वहां पे भी इनका कुछ है, या तो इनकी डीटीज है वहां पे, और एक इनका अपना विग्रह है उड़ीसा में। मतलब कुछ तो है, दोनों जगह पे कुछ ना कुछ है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये वही गोपाल गुरु हैं। और इनके शिष्य श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी, ये भी फेमस है। अभी इनके बारे में तो कथा मुझे अभी याद नहीं है, तो इनका भी नाम आगे आएगा। ठीक है, तो ये गोपाल गुरु। आपने महाप्रभु गाए यार नित्य काले, प्रभु रे चरण धरी वक्रेश्वर बले। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। फलतः वक्रेश्वर प्रभु पंडित महाप्रभु के चरण कमलों में गिर गए और इस प्रकार बोले, दश सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख, तारा गाय मुनि नाचो तबे मोर सुख। ए चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें, जब मैं नाचूं और वे गाएं तब मैं परम प्रसन्न होऊंगा। कौन कह रहे हैं? वक्रेश्वर पंडित कह रहे हैं, क्योंकि इनको नाचना बहुत पसंद था। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे गंधर्व दे दो, वो गाएंगे तो मैं और अच्छे से नाचूंगा। गंधर्व लोक के निवासी गंधर्व स्वर्ग गवैयों के रूप में विख्यात है। जब भी स्वर्ग लोक में गायन की आवश्यकता होती है तब गाने के लिए गंधर्वों को बुलाया जाता है। गंधर्व लगातार कई दिनों तक गा सकते हैं, इसलिए वक्रेश्वर पंडित चाहते थे कि जब ये गाएं तो वे स्वयं नाचें। अब नारद मुनि भी ऐसे गंधर्व थे पहले, लेकिन ऐसे गंधर्वों की क्या ड्यूटी होती है? उनको भगवान का गुणगान करते हुए गाना होता है। लेकिन वो क्या गाने लग गए? किसी की ब्यूटी को देखकर, जैसे आजकल के गाने होते हैं ना, उसकी ब्यूटी को देखकर गाने लग गए, तभी उनको श्राप मिला, उनको दासी के पुत्र में रूप में नीचे आना पड़ा। तो भगवान के वहां पे धाम में किसी और का ग्लोरिफिकेशन नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ परम भगवान का चलता है। प्रभु भले तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उड़ीताम यदि पार आरे पाखा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ता। ना, नाचने वाला एक ही है, अगर ऐसे दो नाचने वाले होते तो मैं ही उड़ जाता आकाश में। पंडित जगदानंद प्रभु प्राण रूप, लोके ख्यात ये हो सकते भामा स्वरूप। अब राधा रानी आ गई, नित्यानंद आ गए, तो अभी एक सत्य भामा भी आ गई यहाँ पर। तो सत्य भामा जो भगवान कृष्ण की पटरानी है, वो किसके रूप में आई? जगदानंद पंडित के रूप में। और जगदानंद पंडित कैसे थे? गुस्से वाले थे। पत्नियां कैसी होती है? वैसे गुस्से वाली होती है, पतियों पे बहुत गुस्सा करती है। हाँ, तो पत्नियां क्या करती है? गुस्सा करती है पतियों पे। तो ऐसे जगदानंद पंडित भी हमेशा महाप्रभु को डांटते रहते थे, उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे करो। तो महाप्रभु भी बहुत बार परेशान हो जाते थे, लेकिन वो उनके बिना रह भी नहीं पाते थे। तो सुनते हैं उनके बारे में। चैतन्य महाप्रभु की छठी शाखा पंडित जगदानंद थे, जो महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे। वे सत्यभामा भगवान कृष्ण की पटरानियों में से एक के अवतार माने जाते हैं। हमेशा इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, देखना आप अभी चैतन्य लीला पढ़ोगे ना, उनके साथ संग मत करो, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, हमेशा इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। ठीक है, तो जगदानंद पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अनेक लीलाएं की। वे इसमें से मुख्य थे कि वे महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, और श्रीवास पंडित तथा चंद्रशेखर आचार्य के घर में महाप्रभु की लीलाओं में विशेष रूप से सम्मिलित होता है। प्रीत ये करिते चाहे प्रभु लालन पालन, वैराग्य लोक भय प्रभु न माने कखान। जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार के रूप में सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण महाप्रभु उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते थे। अब वो पत्नी के भाव में है, उनको लगता है ये भी कंफर्ट दे दूं, ये भी दे दूं, है ना, सारे प्रकार की सुविधाएं दे दूं, उनको अच्छे से खिला दो, बहुत खिला दो, बहुत प्यार करो। लेकिन वो सन्यासी है, अभी पति के रूप में नहीं है ना, वो सन्यासी है। तो उनको ये सब लगता था कि ये सब क्यों कर रहा है मेरे साथ, हालांकि दोनों पुरुष अवतार में है।
लेकिन वो उनको लगता था इतना कंफर्ट मुझे नहीं देना। दुई जने खटमटी लगाए कौन दल तारा प्रीतेर कथा आगे कहीं भी सकल। अब देखो, आप बंगाली भी सीख लो, खटमटी लगाए कौन दल, है ना। कभी कभी वे दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए प्रतीत होते थे, किंतु ये झगड़े उनके प्रेम पर आधारित होते थे, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो हमेशा ही पति पत्नी का काम है लड़ना, तो वो हमेशा ही लड़ते रहते थे दोनों एक दूसरे से। राघव पंडित प्रभुर आद्य अनुचर तार एक शाखा मुख्य मकर ध्वज कर। अब ये राघव पंडित है, पढ़िए। गीतिका माता जी पढ़िए, अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी मेरा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। ये श्रीवास आचार्य और श्रीनिवास ये अलग 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 है ना? अलग अलग तो अलग। ये कौन थे श्रीनिवास जी? श्रीनिवास जी बाद में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। उन्होंने हमारा षड गोस्वामी अष्टकम लिखा है। हम्म। कृष्णा कीर्तन गान न हाँ जी। करो, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी जो श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर को मिलाकर जीव गोस्वामी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई थी, और ये पूरे बंगाल में उन्होंने भेजी थी कि जगह जगह जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ये श्रीनिवासाचार्य उसमें से एक व्यक्ति है। इन तीनों ने मिलकर फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई थी। अपने हाथों से ग्रंथ लिखते थे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर लिखते थे, फिर बांटते थे, ऐसे। तो वो वहां से जब आ रहे थे ना, एक चक्रधाम से, तो हम रुके रुके थे, थे। तो उन्होंने कंफ्यूज कर दिया हुए श्रीनिवास है। हमने कहा श्रीवास आचार्य यहाँ पे हैं तो। श्रीनिवास थे वो श्रीनिवास थे, मैं भी तो थी आपके साथ, श्रीनिवास थे वो। हाँ जी, हाँ जी, तो इन्हें कंफ्यूज, उनका तो घर वहां पे है। अलग अलग है दोनों। ठीक है। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित सातवीं शाखा कहे जाते हैं। उनसे एक अन्य उपशाखा निकली जिसमें मकरध्वज कर मुख्य थे। तात्पर्य, मकरध्वज का कुल नाम कर था। आजकल कायस्थ जाति में यह उपनाम प्रायः पाया जाता है। गणोदेश दीपिका में बताया गया है, धनिष्ठा भक्ष्य सामग्री कृष्ण यादाद व्रजे अमिता से सैव सांप्रतम गौरांग प्रियो राघव पंडिता। राघव पंडित पहले भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय वृष की एक अंतरंग गोपी थे जिनका नाम धनिष्ठा था। धनिष्ठा नाम की यह गोपी कृष्ण के लिए सदैव भोजन बनाया करती थी। आप में से कौन कौन पानी हाटी गया? तो पानी हाटी में राघव पंडित का घर है, अगर आपने देखा हो तो, है ना। उसमें वो मिष्ठान और वो सारी चीजें बना के रखी हुई है ना, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी दमयंती, वो बहुत सारी चीजें बनाती थी। तो प्रति वर्ष जब भी राघव पंडित महाप्रभु से मिलने वो रथ यात्रा में जा जाता तो ढेर सारा सामान लेके जाते थे। आज भी उसका वो वहां पर वो सारे रेप्लिका बना के रखा हुआ उन्होंने। आपने देखा होगा, किसी ने देखा होगा जो पानी हाटी गए हैं, तो राघव पंडित का घर वहां पर है। और राघव पंडित के बारे में एक चीज और फेमस है कि वो शुद्धता का बहुत ध्यान रखते थे। हमने स्टोरी सुनी हुई है कि नारियल लेकर आए और नारियल टच कर गया छत के साथ, तो उन्होंने उन नारियल को रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, नारियल वैसे बाहर से भी तो बहुत जगह से टच होके आया होगा ना, लेकिन जब उन्होंने भगवान को अर्पित करने के लिए सोचा और तब वो टच हो गया छत के साथ, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो स्वच्छता, तो भगवान की सेवा में बहुत स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमें शिक्षा देने के लिए कि प्योरिटी, है ना। डीटी वर्शिप में दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो पंक्चुअलिटी और दूसरा क्लीनलीनेस, है ना। ये दोनों चीजें होंगी तो डीटी वर्शिप परफेक्ट हो जाएगी। आगे, ताहार भगिनी दमयंती प्रभुर प्रिय दासी प्रभुर भोग सामग्री ये करे बारमासी। राघव पंडित की बहन दमयंती महाप्रभु की प्रिय सेविका थी। वह सदैव विभिन्न भोग सामग्री एकत्र करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। अपने अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, गुणमाला ब्रजे यासीन दमयंती तु तत्स्वसा। अब गुणमाला नामक गोपी राघव पंडित की बहन दमयंती के रूप में प्रकट हुई है। पूर्वी बंगाल रेलवे में कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आगे सोदपुर नामक एक स्टेशन है जो कलकत्ता से बहुत दूर नहीं है। इस स्टेशन से 1 मील से कम दूरी पर गंगा नदी के पश्चिम में पानीहाटी नामक का एक गांव है, जहां अब भी राघव पंडित का आवासीय मकान है। राघव पंडित की समाधि एक पक्के चबूतरे के रूप में, देखिए आपने चबात, वहां पे समाधि भी है जिस पर एक लता फैली है। पास के जीर्ण मंदिर में मदन मोहन का अर्चा विग्रह भी, अब तो नया बना दिया उन्होंने मंदिर, बहुत सुंदर बना दिया। इस मंदिर की व्यवस्था स्थानीय जमींदार शिवचंद्र राय चौधरी करते हैं। मकर ध्वज कर भी पानीहाटी के ही निवासी थे, किसी और का नाम ले रहा, इसके बारे में हमें नहीं पता। ये से सब सामग्री यत झालिते भरी या राघवलैया या न गुफत करी गुपत करी या
जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो उनके लिए दमयंती जो भोजन तैयार करती, उसका भाई राघव दूसरों की नजर से बचाकर एक थैली में ले जाया करता था। मतलब कैलकाटा में भोजन बन रहा है और जा कर रहा है पुरी, कितने दिनों बाद पहुंचेंगे? 2-3 महीने लग जाएंगे जाने जाने में, पैदल जाने में। लेकिन ऐसा भोजन बनाते थे कि वो खराब नहीं होता था, साल भर चलता था वो। बाराबास ताहा प्रभु करे न अंगीकार, राघवेर झाली बलि प्रसिद्धि यहाँ। ये राघवेर झाली है ना। महाप्रभु 12 महीने ये भोजन स्वीकार करते थे। ये थैलियां अब भी राघवेर झाली अर्थात राघव पंडित की थैलियां के नाम से विख्यात है। राघवेर झाली से सब सामग्री आगे करीब विस्तार, यहाँ श्रवण भक्तिर वह अश्रुधार। मैं श्री राघव पंडित की थैली के सामग्री के बारे में इस ग्रंथ में आगे वर्णन करूंगा। इस वृतांत को सुनकर भक्तगण प्राय रो उठते हैं और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। राघवेर झाली का विस्तृत विवरण श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 10वें अध्याय में खोजा जा सकता है। प्रभु अत्यंत प्रिय पंडित गंगादास, यहाँ रस स्मरणे है सर्व बंध नाश। अब एक पंडित गंगादास है। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्रिय शाखा थे। जो व्यक्ति उनके कार्यों का स्मरण करता है वे सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। पता है आपको गंगादास पंडित के बारे में कुछ, माता जी कुछ पता है गंगादास पंडित के बारे में? कुछ नहीं पता ना। पर ये नाम फेमस है पंडित गंगादास का। हमारे दिल्ली टेम्पल में हमारी कृष्णांगी माता जो होती थी, जिन्होंने हमें मुझे गाइड किया, सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। उनके पति का नाम था पंडित गंगादास, महाराज के शिष्य थे। अभी तो दोनों नहीं है। तो वो बहुत सबसे सीनियर डिवोटी थे उस टाइम पर के। तो मुझे उनके नाम से याद है गंगादास पंडित। चैतन्य पार्षद श्री आचार्य पुरंदर, पिता करे यारे भले घोरांग सुंदर। श्री आचार्य पुरंदर नवी शाखा थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। महाप्रभु उन्हें अपने पिता के रूप में मानते थे, आचार्य पुरंदर। चैतन्य भागवत में बतलाया गया कि जब भी चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित के घर जाते तो निमंत्रण पाने पर पुरंदर आचार्य के यहाँ भी तुरंत जाया करते थे। पुरंदर आचार्य भी सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जाते हैं क्योंकि महाप्रभु ने अपना पिता कहा करते थे और बड़े प्रेम से उनका आलिंगन करते थे। दामोदर पंडित शाखा प्रमेते प्रचंड, प्रभु ऊपर ये हो केल वाक्य दंड। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे। एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित किया। दंड कथा कही आगे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तारे पठाइला नदिया। इस दंड वृत्तांत का वर्णन मैं चैतन्य चैतन्य में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। तो कुछ लीला है, मुझे इस समय याद नहीं है उनकी। उन्होंने महाप्रभु को वीटो माता जी थे, उनका बच्चा महाप्रभु के साथ बहुत अच्छा प्रेम अच्छा करता हाँ। था। उनको बोला तो हाँ, एक विडो माता जी थी कोई, उनका बच्चा महाप्रभु से बहुत घुल मिल गया। तो उन्होंने दामोदर पंडित उनको डांटा कि उस बच्चे के साथ आप इतना घुल मिल रहे हो तो फिर धीरे धीरे उसकी माता के साथ भी आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सन्यासी के लिए बहुत शिक्षा शिक्षा देने के लिए ना, कि किसी भी ब्रह्मचारी को या सन्यासी को माताओं के संपर्क में नहीं आना चाहिए, है ना, अनटिल अनलेस उसका पति उपस्थित ना हो। मतलब अकेले तो कोई मतलब ही नहीं है, ग्रुप जा रहा है तो ठीक है, अकेले नहीं किसी से भी ऐसे एसोसिएट करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है ये समाज के लिए। इसीलिए ब्रह्मचारियों का फिर वो हो जाता है, ऑरेंज से व्हाइट में आ जाते हैं वो, है ना। तो दामोदर पंडित पहले ब्रज धाम में शैब्या के नाम से जाने जाते थे और ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश उनकी माता शची तक पहुंचाते थे। रथ यात्रा के समय ये शची माता का संदेश महाप्रभु तक लेके जाते थे। मतलब दोनों का संदेश एक दूसरे को, आजकल का व्हाट्सएप दोनों का मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते थे वो, माता का उनको और उनको माता। ताहर अनुज शाखा शंकर पंडित, प्रभु पादोपाधान यार नाम विदित। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में जाना जाता था। वाह, महाप्रभु की चरण पादुका है शंकर पंडित, वाह। सदाशिव पंडित यार प्रभु पदे आश, प्रथमे नित्यानंद यार घरे वास। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के घर रुके। किसके घर?
सदाशिव पंडित के घर। अच्छा, चैतन्य भागवत अंत्य खंड में उल्लेख है कि सदाशिव पंडित शुद्ध भक्त थे और नित्यानंद प्रभु उन्हीं के घर पर रहते थे। श्री नरसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी प्रभु तार नाम कैला नरसिंहानंद करी। 13वीं शाखा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। चूंकि वे भगवान नरसिंह देव के उपासक थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। श्री चैतन्य चरितामृत अंतरलीला के दूसरे अध्याय में प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ है। वे चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख भक्त थे और महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद कर दिया था। जब वे पानीहाटी स्थित राघव पंडित के घर से शिवानंद के घर आ रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के हृदय में प्रकट हुए। जब चैतन्य महाप्रभु पानीहाटी से राघव पंडित के घर से शिवानंद के घर जा रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के हृदय में प्रकट हुए। कृतज्ञ होकर श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जगन्नाथ, नरसिंह देव और श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीनों विग्रहों का भोग ही भोजन के तौर पर स्वीकार करते थे। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में हुआ है। श्री नरसिंहानंद को यह जानकारी मिली कि चैतन्य महाप्रभु पुलिया से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो वे ध्यान मग्न हो गए और उन्हें मन ही मन पुलिया से लेकर वृंदावन तक एक सुंदर मार्ग का निर्माण कर दिया। पुलिया का है? पुलिया एक तो अपराध भंजन पुलिया है ना, वो तो नहीं, ये तो कोई और होगी पुलिया। पुलिया गांव वो जहाँ से वो भक्तगण पुरी जाते थे, वो तो कनाई नटसल। हाँ, किंतु बीच में ही उन्होंने ध्यान भंग करके अन्य भक्तों को बताया कि इस बार महाप्रभु वृंदावन तक नहीं अपितु कनाई नटशाला तक ही जाएंगे। इसका वर्णन मध्य लीला में हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र अर्थात प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव उनसे प्रत्यक्ष बात करते थे। तो 3 जगह पे हमेशा रहते हैं ना, चार जगह पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा 4 जगह पे हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक तो सची माता के घर, दूसरा जहाँ राघव पंडित के घर, तीसरा जहाँ नित्यानंद नर्तन करते हैं, और 14 श्रीवासन 4 जगह पे वो हमेशा रहते हैं। पहला सची माता के घर, फिर दूसरा राघव पंडित के घर, और फिर तीसरा नित्यानंद प्रभु जहाँ नर्तन करते हैं, और चौथा श्रीवास आंगन में। इन 4 जगह पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं। ठीक है, 7:30 हो गए। बताइए आगे करना। आनंद तो आ रहा, बट आप सबको खाना भी बनाना होगा। कुछ सिद्धांत तो नहीं है ना। आनंद आ रहा है ना लीला पढ़ने। फिलॉसफी मत पढ़ाओ बस, फिर ठीक है। वो भारी हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। 7:31। किसी को कुछ कहना है, कह सकते हैं। एनीथिंग? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम सभी माता जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। थैंक यू माता जी।